अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उसामा बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल योगी हैदर। तो आज हमारे पास योगी शमशाद हैदर साहब मौजूद हैं और आज की गुफ्तगू का मौजू है कोरोना वायरस। सर, कोरोना वायरस एक आलमी वबा बन चुकी है, तो इस मौजूदा सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रॉन्ग होना है, हमें मजबूत होना है, हमें फिज़िकली मजबूत होना है और हमें मेंटली मजबूत होना है। कोई छोटी सी बीमारी, कोई छोटा सा वायरस भी बहुत बड़ा हो सकता है जब हम कमज़ोर होंगे, और बड़े से बड़ा मसला, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी हो सकती है जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे। सबसे पहला काम जो करने का है, आपको अपनी सोच को पैदा करना है। एक होती है हजूम की सोच, क्राउड की सोच, और दुनिया में जो बड़ी गलतियां हैं वो हजूम ने की हैं, कभी अफराद ने नहीं की हैं। तो आपने अपनी सोच को कायम रखना है, ना कि जो हजूम की एक सोच है, जो सोशल मीडिया की सोच है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो सोच है, आप अपनी सोच को कायम करें। कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे इंसान निकल ना सके। लेकिन जब मास लेवल पे, इसको कहते हैं मास हिप्नोसिस, इंसान जब देखता है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है, तो वो भी हिप्नोटाइज होता चला जाता है। बीमारी ना भी हो तो भी वो बीमार होना शुरू हो जाता है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा। एक दरवेश एक शहर के बाहर उसने अपनी एक झोंपड़ी लगाई हुई थी, वहाँ पे बैठ के अल्लाह अल्लाह किया करता था। तो एक दिन क्या देखता है कि एक काला साया है, रात को वो शहर की तरफ जा रहा है। तो बुज़ुर्ग उससे पूछता है, भाई काले साए तू कौन है? तो वो काला साया कहता है, मैं मौत हूँ और शहर में 100 लोगों की मौत आई है, वहाँ पे एक बीमारी को फैलना है और बीमारी एक बहाना बननी है और मुझे 100 लोगों की जान लेनी है, तो मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, ठीक है तेरी ड्यूटी है, तू जा। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि उस शहर के अंदर 100 की बजाय 1000 बंदा मर गया। तो उस बुज़ुर्ग ने उस मौत को बुलाया, उसे कहा, तूने झूठ बोला मुझसे, तूने तो कहा था कि 100 लोगों की मौत आई है और 1000 लोग मर गए। तो मौत ने क्या कहा, मैंने तो 100 ही मारा है, बाकी डर के मर गए हैं, बाकी डर के मर गए हैं। तो पहली जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये कोई आसान नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊँ जो मैं बात आपसे कहने जा रहा हूँ। हिप्नोटाइज नहीं होना, आपने अपनी सोच को स्ट्रांग बनाना है इस सूरत हाल के अंदर। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि इंसान की पोटेंशियल्स, इंसान की सलाहियतें इतनी कमाल हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं कि कोई भी बीमारी, ये वायरस बहुत छोटी बीमारी है, कोई भी बीमारी जो भी इस दुनिया में नहीं आई है, या सारी दुनिया की बीमारियां मिलके भी किसी एक इंसान के अंदर डाल दी जाएं, इंसान के अंदर फिर भी ये एनर्जीज हैं, पावर्स हैं कि वो उनसे भी निकल सकता है। तो क्या करना है, इंसान को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये होती है एक्सरसाइजेस से, इसका एक प्रॉपर वर्कआउट है। हम योगी हैदर चैनल के ऊपर लंबे अरसे से यही बात बता रहे हैं कि हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो ऐसे जब हम वर्कआउट करते हैं, स्लोली हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है और हम सर से लेकर पांव तक अपनी बॉडी के अंदर एक एनर्जी को फील करते हैं। जैसे ही उस एनर्जी की आपको फीलिंग आती है, यही इम्यून पावर है। और ये अक्लमंदी नहीं है कि हम बीमार हों और फिर हॉस्पिटल में जाएं। अक्लमंदी ये है कि हम ऐसा लाइफस्टाइल इख्तियार करें, ऐसी एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि हम बीमार ही ना हों। सर, ये देखा गया है कोरोना वायरस के अंदर के लोगों को सांस के बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है और बुखार और ज़ुकाम ये भी होता है। तो अगर इस तरह की कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, सांस का मसला क्यों होता है, पहली बात आपको बताना चाहूँगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग अपने फेफड़ों का
25 to 30% यूज़ कर रहे हैं। ये नॉर्मल हालत में बात कर रहा हूँ, कोई कोरोना की हालत या कोरोना पेशेंट की बात नहीं कर रहा, आम आदमी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस में होता है, तनाव के अंदर होता है, तो उसके लंग्स ही नहीं, पूरी बॉडी उसकी ऐसे सुकड़ती है। तो जो बंदा भी स्ट्रेस में होगा तो उसको सांस का मसला हो जाएगा, क्योंकि उसके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन में नहीं है, फंक्शनल नहीं है। तो वायरस से उसके लंग्स के अंदर बलगम नमा एक लेसदार जो है वो एक लिक्विड जो है वो पैदा हो जाता है, फेफड़े जो है वो भर जाते हैं। हम ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस बताते हैं। आप जब तक अपने लंग्स की कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, अपने लंग्स को जब तक आप एक्सपेंड नहीं करेंगे, आप सांस की प्रॉब्लम से बच नहीं सकते। तो हम एक ऐसा ब्रेथ वर्क बताते हैं कि आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक होता है एक्टिवली ब्रीदिंग और एक होती है पैसिवली ब्रीदिंग। आपने अगर एक्टिवली ब्रीदिंग की होगी, एक्टिवली ब्रीदिंग क्या है? पूरी दुनिया के लोग इनका सांस चलता है, ये सांस लेते नहीं है। दरख्तों का भी सांस चलता है, परिंदों का भी सांस चलता है, जानवरों का भी सांस चलता है, लेकिन इंसान सांस को ले सकता है। सांस लेने से क्या मुराद है? वो थोड़ा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाए, सांस को थोड़ा खींच के ले, तो उसका जो लंग्स हैं उनकी जो रेंज ऑफ कैपेसिटी जो है वो एक्सपेंड होती है। जैसे ही उसके लंग्स जो हैं वो बेहतर होते हैं, उनके अंदर एक जगह बनती है, तो वो उसका फंक्शन बेहतर होता है। और अगर कोई बंदा वेंटिलेटर पे चला जाए, वेंटिलेटर एक पैसिवली ब्रीदिंग है। वेंटिलेटर कभी भी किसी भी सूरत वो काम नहीं कर सकता जो नेचुरल ब्रीदिंग कर सकती है। इसलिए इससे पहले कि आपको पैसिवली ब्रीदिंग की ज़रूरत पड़े, आप एक्टिवली ब्रीदिंग करें। जिस वक्त आपको पता चले कि भाई मुझे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, तो आप हॉस्पिटल जाने की बजाय अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह को उठें, आप खुली हवा के अंदर लंबे और गहरे सांस ले, सांस को सीने से नीचे डायफ्राम और डायफ्राम से नीचे पेट तक लेकर जाएं। आपके लंग्स जैसे खुलेंगे, आपका लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आप अपने आप को फ्रेश, तवाना, हेल्दी फील करेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप कोई भी सवाल योगी हैदर साहब से पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब प्रोग्राम की शक्ल में योगी हैदर साहब दे दिया करेंगे।